प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर अर्थशास्त्र में अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताइए। इसमें खुशबू करके एक बच्ची है जिसका रिक्वेस्ट आया था, वो कमेंट किए थे कि न्यूमेरिकल बताइए सर। तो चैप्टर बाय चैप्टर जो इम्पोर्टेंट आपका न्यूमेरिकल होगा वो आज से हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए। ये आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि केवल आर्ट्स वाला के लिए, ये तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज चैप्टर 2 से इसको देखते हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मांग की लोच 2 है, यदि उसकी मांग मात्रा में 10% वृद्धि होगी तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ देखिए, प्रतिशत जो है मांग की लोच में प्रतिशत प्रणाली का माप कौन दिया था, तो फ्लक्स दिया था। तो फ्लक्स के अनुसार क्या है मांग की लोच का फॉर्मूला कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन भागा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो यहाँ पर साफ कह रहा है कि मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ मांग की लोच जो 2 दिया है तो मांग की लोच की जगह 2 रख दिए, यहाँ देख सकते हैं 2 रख दिए, फिर बराबर का या बराबर दिए। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है, तो लिखा है मांग मात्रा में कितना हो रहा है 10%, तो यहाँ 10 हो गया, काहे कि प्रतिशत में है तो यहाँ 10 हो गया। और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो ये हमको निकालना है, तो इसको लिख दिए मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। तो अतः अब ये देखिए, ये इससे गुना होगा कि नहीं, मतलब ये इस तरह लिखाएगा 2 बराबर 10 बट्टा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, मान लीजिए पी को मान लिए मूल्य में प्रतिशत, तो ये इससे गुना होगा तो 2p बराबर 10। तो अगर हम मूल्य में प्रतिशत पर तो p बराबर क्या होगा 10 बट्टा 2 बराबर 5, तो 5% हो जाएगा। तो यही आपका आंसर यहाँ पर क्या आया है, 5% आया है। इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ क्रय करता है जब इसकी कीमत 5 रुपया प्रति इकाई था। जब उस वस्तु की कीमत घटकर 4 रुपया प्रति इकाई हो गई है तो उसने उस वस्तु की 12 इकाइयाँ खरीदी है। उस वस्तु की कीमत में मांग की लोच क्या होगी। तो यहाँ पर मांग की लोच ज्ञात करना है, ये आपका प्रतिशत वृद्धि से है। तो इसमें ये भी फ्लक्स का ही फॉर्मूला पर काम कर रहा है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ क्रय करता है, मतलब 10 इकाई खरीदता है, मतलब मात्रा कितना है शुरू का 10 इकाई। जब उसकी कीमत कितनी है 5 है, तो मूल्य शुरू का कितना हो गया 5। जब उस वस्तु की कीमत घटकर 4 रुपया हो जाती, कितनी हो जाती 4 रुपया, मतलब उसको हम लोग क्या मान लेंगे Q1 मान लेंगे, सॉरी न, कीमत घटकर, तो इसको हम लोग P1 मान लेंगे। यहाँ P1 बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब क्या है कि तो उसने उस वस्तु की 12 इकाइयाँ खरीदी। देखिए मूल्य घटेगा तो मात्रा तो बढ़ेगा, पहले 10 खरीदता था 12, तो यहाँ पर जो शुरू वाला जो मात्रा है Q बराबर 10 लिखेंगे और Q1 कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, यहाँ Q1 12 लिख दिए। अब हमको मांग की लोच ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मांग की लोच का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं क्या आता है, ED बराबर या माइनस डेल्टा Q बट्टा Q बट्टा डेल्टा P बट्टा P होता है। तो यहाँ पर हमको तो Q और Q1 पता है, डेल्टा Q तो नहीं पता है। तो डेल्टा Q निकालने का क्या फॉर्मूला है कि Q1 माइनस Q कर देंगे, मतलब Q1 मेरा कितना है 12 है और Q कितना है 10 है, तो 12 माइनस 10 बराबर डेल्टा Q कितना लिख लेगा 2 लिख लेगा। और उसी तरह यहाँ फॉर्मूला में क्या डेल्टा P बट्टा P, तो डेल्टा P हमको निकालना होगा। तो डेल्टा P बराबर फॉर्मूला होगा P1 माइनस P। तो P1 क्या होगा जो बाद का, पहले मूल्य कितना था 5 रुपया, फिर घटकर हो गया 4, तो P1 हो गया 4। तो यहाँ पर 4 माइनस फिर P है, तो P है कितना मेरा 5, तो 4 में 5 को घटा दिए तो -1 हो गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, ये आपका भागा में इसको गुना में चेंज करेंगे तो लिखाएगा मेरा डेल्टा Q बट्टा Q, और ये जो P है वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो भागा यहाँ देख रहे हैं ये बट्टा है, वो भागा वो गुना में चेंज हो जाएगा। तो P ये पलट गया तो P बट्टा डेल्टा P हो गया, ये फॉर्मूला मेरा बना। और माइनस रहेगा यहाँ लिखा हुआ, देखिए यहाँ माइनस है। अब इसमें हम लोग बैठा देंगे मान को, तो बैठा दीजिए डेल्टा Q आपका कितना निकला है तो 2 निकला है, तो देखिए 2 बैठा दिए, और माइनस का माइनस ये वाला रहेगा, फॉर्मूला के साथ रहता है। तो हम लोग 2 बैठा दिए डेल्टा Q की जगह। फिर Q है, Q कितना है मेरा 10 है, तो 10 बैठा दिए। फिर P है, P कितना है मेरा 5 है, तो 5 बैठा दिए। डेल्टा P कितना निकला -1 बैठा दिए। अब क्या होगा कि ये माइनस से ये माइनस कट गया, और 2 × 5 = 10, और ये 5 से ये 5 कट गया, तो कितना बचा 1।
तो यदि 1 आ रहा है इसका मतलब मांग की लोच क्या हो जाएगी, इकाई के बराबर हो जाएगी। ईडी बराबर 1 मतलब मांग की लोच इकाई के बराबर है। यदि मेरा आंसर 1.2 आता तो हम लोग लिखते कि मांग की लोच इकाई से अधिक है, और यदि मेरा आंसर 0 पॉइंट मतलब पॉइंट में आता तो लिखते मांग की लोच इकाई से कम है। तो यहाँ तो 1 आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, मांग की लोच इकाई के बराबर है। समझ गए होंगे इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए आंकड़ों से मांग की लोच ज्ञात कीजिए। देखिए कीमत दिया हुआ है, मांग की लोच दिया हुआ है। तो कीमत कितना है मेरा 10 और 20, और मांग की लोच नहीं है, ये मांग की मात्रा है। यहाँ गलती टाइप हो गया है, मांग की मात्रा का है कि आपको मांग की लोच तो ज्ञात ही करना है, तो यहाँ मांग की लोच नहीं लिखाएगा, मांग की क्या लिखाएगा, लोच नहीं लिखाएगा, मात्रा लिखाएगा। मांग मात्रा कितना है, तो 10 में 15 खरीदता है और 20 में खरीदता है 10। तो जो शुरू का मूल्य होता है उसको हम लोग पी मानते हैं, तो पी बराबर 10 यहाँ लिख दिए। उसके बाद है कि मूल्य बढ़कर कितना हो गया 20, तो P1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 10 पर खरीदता था कितना 15, मतलब शुरू का Q कितना है 15, और Q1 कितना हो जाएगा, तो Q1 हो जाएगा 10। अब हम लोग सेम उसी तरह डेल्टा P निकालें, तो डेल्टा P निकालने क्या का फॉर्मूला है, तो P1 माइनस P, तो P1 मेरा यहाँ 20 है, तो 20 में 10 को घटा दीजिए तो 10 हो गया। और डेल्टा Q निकालेंगे Q1 माइनस Q करके, मतलब 10 माइनस 15 तो -5 हो गया। बस सेम फॉर्मूला जो अभी ऊपर बताए थे उसको बैठाएंगे, 0.33 आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो फिर बोलिएगा। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। दी गई तालिका को पूरा करें। देखिए यहाँ तालिका दिया हुआ, यहाँ दिया वस्तु x की इकाई 4 तक दिया हुआ है, TU दिया हुआ है, ये देखिए ये भरा हुआ है, यहाँ पर भरा नहीं रहेगा, यहाँ पर डॉट डॉट था, मतलब यह जगह खाली था, और फिर ये जगह खाली था, और फिर ये जगह खाली है। तो हमको ये जगह को भरने बोल रहा था, क्वेश्चन में आया हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन है, तो ये क्या है, ये जगह को भरना है। तो कैसे भराएगा, तो सबसे पहले हमको TU निकालेंगे। तो TU का फॉर्मूला क्या होता है कि TU बराबर होता है AU गुने आउटपुट, AU गुने आउटपुट, या इकाई भी बोल सकते हैं। तो AU कितना है मेरा 11, और आउटपुट कितना है 2, मतलब 11 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर 22 भरा जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि TU निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, AU को मात्रा से गुना करना पड़ता है। तो ये भरा गया। अब हमको ये जगह मान लो ये जगह भरना है, तो इसमें इसका हमको AU मान ली निकालना है। तो AU का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो AU बराबर होगा TU बटा मात्रा, तो मात्रा को मान लीजिए हम x मान लिए। तो यहाँ पर है 1 को किस में भागा देंगे 10 में, मतलब TU है मेरा कितना 10, तो यहाँ 10, और मात्रा यहाँ कितना है 1 है, तो 1 को 10 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 ही होगा, तो इसलिए यहाँ 10 लिखा हुआ है। इसको भी समझ गए। अब हम लोग MU निकालेंगे। तो MU निकालने का फॉर्मूला होता है MU बराबर हो जाएगा TUN माइनस TUN माइनस 1। कहने मतलब है कि MU मतलब सीमांत उपयोगिता होता है, तो कुल उपयोगिता जो होता है उसका अतिरिक्त इकाई होता है। तो हम लोग अतिरिक्त निकालें। अतिरिक्त कैसे पता चलेगा कि TUN मतलब हुआ अभी का कुल उपयोगिता, और TUN माइनस 1 हो गया इसके एक पहले वाला आपका कुल उपयोगिता क्या था। तो हमको ये जगह को जब भरना है तो मान लिया TUN मेरा कितना है 27, और TUN माइनस हमको ये इकाई का निकालना है ना, तो TUN मेरा कहलाएगा 28, और TUN माइनस 1 कितना कहलाएगा 27, मतलब 28 में 27 को घटा देंगे तो -1 हो जाएगा, -1 बोलते 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 भरा गया। तो ये टेबल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए होंगे। किसी तरह दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता 20 पेन खरीदता है जब उसकी कीमत 10 रुपया प्रति पेन था। कीमत 5 रुपया प्रति पेन होने पर वह 30 पेन खरीदता है। पेन की मांग की लोच की गणना करें। अभी 2 क्वेश्चन सेम बताए हैं, मतलब सेम बनेगा। इसको आप अपने से ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हम आंसर आपको नहीं दिखाएंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि जब कोई वस्तु 5 में बिक रही थी तो उसकी मांग 100 इकाइयाँ थी। अब वस्तु का मूल्य बदल जाता है और 8 रुपया होता है, जिसके फलस्वरूप मांग घटकर 50 इकाई होता है। मांग की मूल्य लोच की गणना करें। बस फिर ईवी है क्या है, तो ईवी सेम तरीका से ही बनेगा, तो इसको भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो अपने से ट्राई कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए और इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये चैप्टर 2 से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर बता देंगे।
और ज़रूरतमंदों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, अपना भी भलाई हो, दूसरा का भी भलाई हो, यही चीज़ सोचना चाहिए, तभी आपके साथ अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले आकर दीजिए, बाय बाय।